कंजक्टिवाइटिस। तो आज हम बात करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। तो कंजक्टाइवा के इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं कंजक्टाइवे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आईबॉल, यानी कि जो आउटर लेयर है या आउटर जो मेम्ब्रेन है आईबॉल की, उसको जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या फिर एंड द इनर आईलिड इज कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द आईलिड आईबॉल और इनर पार्ट ऑफ द आईलिड, उसको हम कहेंगे कंजक्टिवाइटिस। इसको हम एज अ पिंक आई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पिंकिश और रेडिश कलर का जो कंजक्टाइवा है उसका कलर जो है चेंज हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो कॉजेज़ में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है एलर्जीज। तो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के या फिर कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस है उसके अगर एक्सपोजर में आते हैं तभी भी कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है केमिकल स्प्लैश इन द आई, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस है, जो केमिकल्स हैं, अगर वो आई के अंदर चले जाए, अगर आई उससे एक्सपोजर हो जाए तो उस एक्सपोजर की वजह से भी जो है कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी इन द आई। तो जो फॉरेन बॉडी है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स है या फिर अनदर फॉरेन पार्टिकल्स है, उनके आइज़ में जाने की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है। इसके अलावा है ब्लॉकेज टीयर डक्ट। तो जो टीयर डक्ट हैं उनमें अगर ब्लॉकेज आ जाए उसकी वजह से भी कंजक्टाइवा में जो है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है इरिटेशन एंड आई कंडीशन। तो इरिटेशन या फिर कोई भी आई रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन की वजह से भी, यानी कि जो आई के अनदर पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा हो तो उसकी वजह से भी क्या कॉज हो सकता है, उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन जो है वो देखी जा सकती है। नेक्स्ट हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि इसको पिंक आई भी कहते हैं, तो जो कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन है उसमें रेडिश कलर, जो कंजक्टाइवा है उसका जो कलर है वो रेडिश कलर हो जाता है, रेडिश या पिंकिश कलर जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा आई में बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है, पेन रहता है, जो पेशेंट के अंदर पेन देखा जाता है, आई पेन। इसके अलावा जो आई का जो एरिया है उसके आसपास जो है स्वेलिंग देखी जाती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो आई इरिटेशन के अलावा जो है बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन भी देखा जाता है। इनके अलावा विजन प्रॉब्लम्स भी जो है वो पेशेंट में देखा जाता है, क्योंकि जो कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन है उसके अंदर जो है विजन में जो ब्लडनेस की भी कंडीशन देखी जाती है और आई क्रिस्टिंग भी होती है, यानी कि जो एक्सेसिव टीयरिंग और एक्सेसिव जो सीक्रेशंस है वो भी देखे जाते हैं, जिसकी वजह से जो सीक्रेशंस अगर वो आईलिड में चिपक जाते हैं तो उनकी वजह से, स्टिकनेस की वजह से वहाँ पर आई क्रिस्टिंग भी देखी जाती है, जिसमें कि आई में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टीयरिंग उन लोग में देखी जाती है। इसके अलावा इंसोम्निया की कंडीशन या फिर अनदर जो आई रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि फोटोफोबिया की कंडीशन भी जो है कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन में देखी जाती है। फोटोफोबिया की कंडीशन में जैसे कि जो लोग हैं वो जब भी लाइट के एक्सपोजर में आते हैं या जब भी लाइट से एक्सपोज होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो जो इरिटेशन फ्रॉम द लाइट जो जिसको हम कहते हैं फोटोफोबिया, तो वो कंडीशन भी इन लोग के अंदर देखी जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट है उनकी जो आई है उसमें बहुत ज़्यादा जैसे कि स्कैरिंग या फिर पैचेस भी देखा जाता है। जो आई का जो आसपास का एरिया है वहाँ पर भी रेडनेस और की कंडीशन या फिर स्वेलिंग की कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके जो कंजक्टिवाइटिस है इसकी वजह से नेज़ल का ऑब्स्ट्रक्शंस भी देखे जाते हैं, नेज़ल कंजेशन भी देखा जाता है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है वो आई एरिया में है, वहाँ से अगर इन्फेक्शन ट्रेवल करता है तो वहाँ से इसकी वजह से जो है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या नेज़ल कंजेशन की भी कंडीशन दिखाई देती है उन लोगों में जिनको भी कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी उनको एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से, या फिर इसके अलावा कोई भी अनदर डिसीज़ कंडीशन हो या और कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस कॉज हुआ हो, आई रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन में जितने भी आई रिलेटेड सिम्टम है, यानी कि जो सीवियरनेस है वो कितनी है, या फिर जो कंजक्टिवाइटिस की ड्यूरेशन या फिर टाइमिंग क्या है, कितने टाइम से जो है कंजक्टिवाइटिस कॉज हुआ है,
इसके अलावा आई में कितनी सीवियरनेस हुई है, कंजक्टाइवा जो है कितना अफेक्ट हुआ है, कितना स्वेलिंग जो है, वो सारे जो नेज़ल कंजेशन है, ये सारे सिम्टम हम फिजिकल एग्जामिनेशन में असेस कर सकते हैं। इनके अलावा कल्चर ऑफ सीक्रेशन, यानी कि जो सीक्रेशन है आई में, जो एक्सेसिव सीक्रेशन हो रहा है, फ्लूइड का सीक्रेशन है या फिर एक्सेसिव टीयरिंग हो रही है, तो उसके लिए कल्चर कर सकते हैं, जिससे कि पता लगा सकते हैं जो इन्फेक्शन है वो किस प्रकार का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है कंजक्टाइवल स्प्रेस फॉर साइटोलॉजी। तो जो कंजक्टाइवा है, तो वहाँ की अगर सीवियरनेस है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, साइटोलॉजी कर सकते हैं हम, जिसमें देखा जा सकता है कि इन्फेक्शियस एजेंट्स की जैसे कि सीवियरनेस है या फिर कौन सा इन्फेक्शन है, किस टाइप का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से कंजक्टाइवा जो कंजक्टिवाइटिस है वो कॉज हुआ है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में टॉपिकल एजेंट्स दे सकते हैं, जिससे कि जो इरिटेशन है वो कम हो सकती है, या फिर जो स्वेलिंग है उसको कम किया जा सकता है, पेन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है आई ड्रॉप एंड ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट के ज़रिए जो है ड्राई आई सिंड्रोम, जैसे कि जो ड्राई आई हो रही है या जो आई में इरिटेशन हो रही है, उसको ऑइंटमेंट के द्वारा जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, या फिर जो आई ड्रॉप्स हैं उनकी हेल्प से जो एक्सेसिव टीयरिंग हो रही है या फिर जो क्रस्टिंग हो रही है आई में, उसको क्या किया जा सकता है, आई ड्रॉप के थ्रू या फिर ऑइंटमेंट के थ्रू उन चीज़ों को जो है वो करेक्ट किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो जैसे कि इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, तो इसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड से दे सकते हैं, जिससे कि जो इन्फ्लामेटरी जो सिम्टम है, वो जो साइन है उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैसो कंस्ट्रिक्टर। तो आई में जो एक्सेसिव टीयरिंग हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव लैक्रिमेशन हो रहा है, तो उसको वैसो कंस्ट्रिक्टर के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि एक्सेसिव टीयरिंग और एक्सेसिव जो सीक्रेशन है वो निकल रहा है, तो उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कूल कॉम्प्रेस। तो कूल कॉम्प्रेस में आई पैक दे सकते हैं, जिससे कि जो इन्फ्लेमेटरी सिम्टम है, जैसे कि स्वेलिंग है और जो बर्निंग सेंसेशन है, उनको कम किया जा सकता है, जिससे कि आई में जो विजन है उसमें भी रिलैक्स मिले और जो पेन है उसमें भी रिलैक्स मिले। नेक्स्ट है आई इरिगेशन। तो इरिगेशन उस कंडीशन में किया जा सकता है, जैसे कि अगर जो केमिकल एक्सपोजर हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है केमिकल स्प्लैश इन द आई। तो केमिकल सब्सटेंस है वो आई के अंदर जो है वो एंटर किया है या फिर आई में चला गया है, तो इसके लिए आई इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन में जो है नॉर्मल सलाइन वाटर को जो है आई में जैसे कि आई में एंटर करा के जो है वो इरिगेट किया जाएगा, जिससे कि क्या हो सकता है कि जो नॉर्मल सलाइन है उसके थ्रू जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसको निकाला जा सकता है, आई से रिमूव किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो इससे वॉश कर सकते हैं, उससे इरिगेट कर सकते हैं आई के एरिया को, जिससे कि केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो आई से बाहर आ जाए और जो इरिटेशन है, जो कंडीशन है, उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। तो जो आई पेन है, ऑक्यूलर पेन है, उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं, जिससे कि पेन को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें है असेस विजन स्टेटस, यानी कि जो जिस पर्सन में, यानी कि जिस पेशेंट में आई से रिलेटेड जो भी कंडीशन है, या तो उनको ब्लड विजन है या फिर उनको फोटोफोबिया है, तो इसके लिए विजन असेस कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसका विजन स्टेटस क्या है, ब्लड विजन है या नॉर्मल विजन है या फिर इरिटेशन हो रही है उनको, तो इसके लिए आई विजन स्टेटस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लीन क्रस्टिंग। तो जो भी क्रस्टिंग की सिचुएशन हुई है, जो भी चिपचिपाहट है, वो सारे सीक्रेशन को टाइम टू टाइम क्लीन करना है, जिससे कि जो विजन है वो ठीक रहे। नेक्स्ट है नो एक्सपोजर ऑफ लाइट। तो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो ज़्यादा लाइट में ज़्यादा समय के लिए एक्सपोज ना हो, जिससे कि जो अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज नहीं होंगे तो उनकी जो इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, साथ ही साथ इरिटेशन को जो है कम किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को टाइम टू टाइम कॉम्प्लिकेशन उनको चेक करते रहेंगे कि आई रिलेटेड सीवियरनेस जो है वो ना बढ़े, और इसके लिए टाइम टू टाइम उनको जो मेडिकेशन है वो उसका प्रॉपरली टाइम टू टाइम मेडिकेशन करेंगे, जिससे कि जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है उसको ट्रीट होने में हेल्प मिले। तो आज हमने पढ़ा था कंजक्टिवाइटिस, जिसमें था जो इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस टॉपिक के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।